ओके सो सबसे पहले मैं कुछ भी बताऊँ, सबसे पहले मुझे तुम्हें ये बताना होगा व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द कॉन्स ऑफ हैविंग अ डीप वॉइस। तो सबसे पहले एडवांटेजेस तो सबको पता है कि यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ गर्ल्स लाइक डीप वॉइस एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू मोर। तुम कॉल पे बहुत ही ज़्यादा स्केरी साउंड करोगे एंड ऑल दैट। बट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, और क्या हो भी सकते हैं उसके बारे में डिसएडवांटेजेस, क्योंकि एक डीप वॉइस इसके कोई डिसएडवांटेजेस जनरली कोई बात नहीं करता, राइट। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर तुम्हें बताना चाहूँ तो एज अ किड अगर तुम्हारे पास एक डीप वॉइस है तो तुम्हें लोग सबसे पहले बोलेंगे मैनिपुलेटिव। तुम्हें ये बोला जाएगा कि तुम्हारी वॉइस तुम्हारे फेस से मैच नहीं करती, एंड दैट इज़ क्योंकि तुम्हारे फेस पे बहुत ज़्यादा दाढ़ी नहीं है, तुम एक 6 फुट के बंदे नहीं हो, तो तुम्हारी वॉइस मैच ही नहीं करेगी तुम्हारे फेस और आइडियल फिजिक से। अब मैं जनरली किसी से कॉल पे बात करता हूँ ना, वो एक ऐसा एडल्ट इमेजिन करते हैं जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा बंदा होगा, 6 फुट टॉल बंदा होगा, पूरी दाढ़ी वाड़ी होगी एंड ऑल। बट इन रियलिटी व्हेन दे सी मी दे गेट डिसअपॉइंटेड। भाई दे सी कि आई एम जस्ट अ किड, आई एम जस्ट 18-year-old kid, and they are like कि भाई you are manipulating your voice and all that, but bro I don't have any control over that. Like first of all you have to realize कि अगर तुम मेरी एडवाइस फॉलो करने वाले हो and you want a deep voice then you have to trust me on this, right? Because I'm not trying to do anything, right? I'm just giving you genuine advice. If I have something and you want that, I'm giving you genuine advice on that, right? So yeah, that's the first disadvantage. People call you manipulative and your voice doesn't match your physique and face, right? The second disadvantage would be अगर तुम्हारे पास मेरे टाइप की वॉइस है which is very deep, people will get scared of your voice. लड़कियां मुझे जनरली हमेशा यही बोलती हैं कि आपकी वॉइस अगर मैं कॉल पे सुन लेती हूँ तो आई एम रियली स्केयर्ड एंड ऑल, बिकॉज इट इज़ वेरी लाइक वो कॉल पे बहुत ही बुरी साउंड करती है। इट इज़ लाइक अ रोबोट टॉकिंग टू देम एंड इट जनरली फील समटाइम्स कि अगर मेरी वॉइस ऐसे थोड़ी कम भी डीप होती है, नॉर्मल भी होती, तो इट वुड हैव बीन गुड। लाइक जितने कॉम्प्लीमेंट्स मुझे नहीं मिले उससे ज़्यादा तो मुझे ये बोला गया है कि आई एम मैनिपुलेटिंग माई वॉइस एंड माई वॉइस साउंड्स लाइक अ रोबोट एंड इट्स स्केरी एंड ऑल। सो इट्स काइंड ऑफ डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज। ओके बहुत बकवास हो गई। अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो क्लियरली तुम्हें वॉइस चाहिए। तो द फर्स्ट स्टेप वुड बी ट्रेन योर नेक। अब इसके ऊपर मैं जितना प्रेशर डालूँ ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उतना इनफ नहीं होगा। बिकॉज इफ़ यू ट्रेन योर नेक, पता है जनरली क्या होता है, तुम किसी भी मसल को ट्रेन करते हो तो इट जस्ट टाइटन्स अप एंड गेट्स बिगर, राइट। बट नेक इज़ नॉट ए सिंगुलर मसल, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि तुम्हारा एडम्स एप्पल एंड ऑल दैट। एंड व्हेन यू ट्रेन योर नेक इट ग्रोज बिगर, राइट, बट नॉट इन अ वे कि वो आउटर की तरफ बिगर होगी। श्योर दैट हैपन्स, बट इट ऑल्सो ग्रोज इनसाइड एंड दैट्स ट्रू फॉर एनी मसल, राइट। तुम्हारा बाइसेप भी होगा तो वो सिर्फ बाहर की तरफ बड़ा नहीं होगा, वो अंदर से भी बड़ा हो रहा है। तो अगर तुम्हारी नेक तुम ट्रेन करोगे तो तुम्हारा जो एडम्स एप्पल है उस पर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से यू विल बी एबल टू हैव अ डीप वॉइस। बहुत सारे लोग ये रियलाइज़ नहीं करेंगे कि इस चीज़ को भी एक टाइम लगेगा, और मेरी इस चीज़ की वजह से डीप वॉइस नहीं है। मेरी डीप वॉइस इसलिए है क्योंकि प्यूबर्टी के समय मेरा टेस्टोस्टेरोन हाई था। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्टेप्स जो मैंने आज तक करे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई है, राइट। मैंने ये सोच के नहीं किया था कि मैं नेक को इसलिए ट्रेन करूँ ताकि मेरी वॉइस डीप हो जाए। आई वॉज जस्ट वॉन्टिंग सम मैस्कुलिन लुक ऑन माई सेल्फ, और मैं चाहता था कि मेरी नेक थोड़ी सी और वाइड हो, तो मैं नेक को ट्रेन करता था। बट आई डू नॉट क्लियरली नो कि इसी वजह से मेरी वॉइस डीप हुई है, राइट। बिकॉज आई क्लियरली नो द फैक्ट कि जब मैं 14-15 साल का था, इवन 16 साल का था, मेरी वॉइस नहीं थी उतनी डीप। लाइक आई हैड अ किड्स वॉइस टू। ये जनरली लाइक ये रिसेंटली इतनी डीप होना चालू हुई है, एंड आई रियलाइज द फैक्ट कि नाउ आई कैन नो लॉन्गर स्पीक इन दैट वॉइस, राइट। अब मैं उस तरीके से बात नहीं कर सकता जितना भी मैं ट्राई करूँ। तो तुम अपनी नेक को ट्रेन करो एंड सी इफ दैट वर्क्स फॉर यू, बिकॉज आई थिंक दिस कुड बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। बिकॉज क्लियरली नेक की मसल ट्रेन करने से तुम्हारे एडम्स एप्पल पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से तुम्हारी डीप वॉइस हो सकती है, राइट। अब तुम लोग ये बोलोगे कि अगर मुझे नहीं पता कि मेरी नेक ट्रेन करने की वजह से वॉइस डीप नहीं थी तो मुझे ये कैसे पता कि मेरा टेस्टोस्टेरोन हाई था प्यूबर्टी के टाइम पे। नहीं, मैंने चेक भी नहीं करवाया था। द थिंग इज़ कि मैंने ऑनलाइन इसके बारे में कुछ पढ़ा एंड आई रियलाइज द फैक्ट कि एक किसी भी बंदे की अगर वॉइस जेनेटिकली डीप नहीं है तो इट्स द रीज़न कि उसकी प्यूबर्टी के समय में हाई टेस्टोस्टेरोन होगा। दैट ब्रिंग्स अस टू द सेकंड पॉइंट कि तुम्हें अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना होगा। नाउ मैं इस टॉपिक पे एक पूरा सोलोली वीडियो बना सकता हूँ, बट इफ़ यू जस्ट वांट सम की पॉइंट्स कि तुम फॉलो कर लो और तुम्हें एक अनदर वीडियो नहीं देखना पड़े, देन द मेन पॉइंट इज अंडे, सनलाइट एंड रॉ मिल्क। और अब तुम लोग ऑब्वियसली इंडिया में हो तो तुम रॉ मिल्क ही पीते हो, डोंट स्ट्रेस ऑन दैट। तो तुम्हें ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो जस्ट रिलाई ऑन सनलाइट एंड प्रोडक्ट्स लाइक स्प्रिंटिंग वगैरह, ये सब कर सकते हो तुम। पर ये चीज़ें तुम अगर कर रहे हो देन यू विल एक्चुअली इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन एंड इट इज़ एक्चुअली प्रूवन, राइट। बट अब तुम्हें ये भी रियलाइज़ करना होगा कि इफ़ यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन, तब वो चीज़ें भी रिड्यूस कर दो जिसकी वजह से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम होता है। व्हाट आर दोज? कम सोना। तुम नहीं सोओगे तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा कॉर्टिजोल अपने आप बढ़ रहा है। कॉर्टिजोल इज स्ट्रेस हार्मोन, और स्ट्रेस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का इन्वर्स है। स्ट्रेस बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। दैट इज़ द मेन थिंग अबाउट इट, राइट। सो तुम्हें नींद पूरी लेनी पड़ेगी।
मुझे पता है हाउ हार्श स्कूल्स आर इन इंडिया, तुम्हें लिटरली 6 बजे उठना पड़ता है और तुम्हारी नींद पूरी हो नहीं सकती क्योंकि तुम ऑब्वियसली रात को 10 बजे या 9 बजे तो सोने जा नहीं रहे हो, तो तुम 8 घंटे की नींद पूरी कर नहीं पाओगे। सो इट्स योर चॉइस मैन। अगर तुम्हें सच में ये सब चाहिए तो तुम्हें एक्चुअली अपनी पूरी नींद करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम इफेक्ट होगा और उसके बाद ही तुम किसी चीज़ पे एक्शन ले पाओगे। और अगर इस चीज़ की तरफ देखा जाए तो तुम्हें ये रियलाइज़ होगा कि तुम्हारी बॉडी में हमेशा से वो चीज़ें जो थी, जो तुम्हें हमेशा से चाहिए, वो तुम्हारे बॉडी में हमेशा से थी, बस तुमने ऐड ही उतनी चीज़ कर दी कि उन चीज़ों को रोकने लग गई। तुम्हें हाई टेस्टोस्टेरोन चाहिए था, तुमने कम स्लीप ऐड करना चालू कर दी, जिसकी वजह से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन रुक गया। तुम्हें एक हायर हाइट चाहिए थी, तुम्हें एक अच्छी बॉडी चाहिए थी, पर तुमने जंक फूड ऐड करना चालू कर दिया, तुमने लेजीनेस वगैरह, तुम घर पे ज़्यादा बैठने लग गए, तुमने सनलाइट ना लेना चालू कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हारी हाइट पे इफेक्ट पड़ा और तुम्हारे मसल्स पे इफेक्ट पड़ा। तुम्हारी बॉडी इज़ रेडी टू गिव यू एवरीथिंग, इट्स जस्ट यू हु इज़ स्टॉपिंग योरसेल्फ। पर जो तीसरी चीज़ होगी, और मैंने बहुत बार रियलाइज़ किया है कि बहुत लोगों की होती भी डीप वॉइस, बट दे जस्ट डोंट यूज़ इट बिकॉज उनकी आदत ही ऐसी पड़ चुकी होती है कि वो अपनी बेबी वॉइस में टॉक करने लग जाते हैं। यू नो हाउ अ लॉट ऑफ पीपल चेंज देयर वॉइसेस इन फ्रंट ऑफ डिफरेंट पीपल। लाइक अगर लड़की होगी तो देयर वॉइस सडनली सो डीप, और अगर एक लड़का होगा तो दे गो टू देयर नॉर्मल वॉइस। सो इट स्टेट्स द फैक्ट कि तुम अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हो। यू हैव वॉइस, राइट, यू आर जस्ट नॉट यूजिंग इट इनफ। और अब तुम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसकी तुम्हें आदत पड़ जाएगी। सो लेट्स से कि तुम अपनी जो डीप वॉइस है, जो तुम लड़कियों से बात करने के लिए यूज़ करते हो, वो हमेशा यूज़ करने लग जाओ। सो तुम्हें आदत पड़ जाएगी एंड यू सडनली हैव अ मोर डीप वॉइस देन योर यूजुअल सेल्फ। नाउ दिस इज़ जस्ट ए टेम्परेरी फिक्स। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास परमानेंट डीप वॉइस है, बट इफ़ यू जस्ट वांट टू गेट इन द हैबिट ऑफ दैट कि तुम्हारे पास हमेशा एक डीप और मैस्कुलिन वॉइस और एक कमांडिंग वॉइस हो, तो तुम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, राइट। और एक बोनस टिप देना चाहूँगा, प्लीज़ यूज़ योर एडम्स एप्पल व्हाइल यू टॉक। अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट मिमिक देयर वॉइस व्हाइल दे टॉक। लाइक जो उनकी एक्चुअल वॉइस होती है वो आ जाएगी अगर वो अपने एडम्स एप्पल से बात करना चालू करे। लाइक देयर इज दिस थिंग कॉल्ड लैरिंग्स, तुम्हारे थ्रोट के अंदर होता है। उसे जब भी तुम कुछ बोलते हो, यू आर सपोज टू स्पीक थ्रू दैट, बट अ लॉट ऑफ पीपल स्पीक थ्रू देयर माउथ। तुम्हारा माउथ तुम्हें बोलने के लिए हेल्प नहीं करता, तुम्हें वर्ड्स प्रोनाउंस करने के लिए हेल्प करता है। अब a lot of people would say कि it is bullshit and all that, but you can just try that. Try speaking with your neck for a while और तुम्हें ये realize होगा कि तुम्हारी voice actually deep होते जा रही है। So yeah, these were the steps. You could follow them and until then, bye. मार उसको भाई, भाई मेरे को मारेगा।